आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूँ राशि। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ सैल्यूट तिरंगा संगठन के संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी हैं। राजेश जी, बहुत जी बहुत जी स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। जी 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 नमस्कार। सर आज धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, आज हम आपसे तमाम तरह की बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले संगठन के बारे में ही आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से संगठन काम करता है और क्या क्या उद्देश्यों को लेकर संगठन अब आगे बढ़ा है। देखिए, सैल्यूट तिरंगा संगठन पिछले 4 साल से अभी भारत के 22 राज्यों में बहुत सारे सामाजिक कार्यों को लेके आगे बढ़ रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर हम लोगों ने शहीद परिवार के लिए कार्य किया है। एक शाम शहीदों के नाम जैसे कार्यक्रम, उनके परिवार को बुलाकर और उनको सम्मानित करना अलग अलग मंच पर कई सारे राज्यों से। इसके अलावा कई सारे मेडिकल कैंप्स लगाए। पिछले साल हम लोग कोरोना के समय में भी बहुत सारे कार्य किए, लोगों की मदद किए। पीएम केयर फंड में भी हम लोगों ने डोनेशन दिया। अभी हाल में ही भी हम लोगों ने इस साल जिस तरह से कोरोना का एक भयावह रूप है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे मेंबर ने, हमारे सिपाही ने देश भर में कार्य किया। जी बिल्कुल, यही जानना चाहूंगी आपसे कि चूंकि ये कोरोना काल अभी इस वक्त पूरे देश में जारी है और हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और कई ऐसे मरीज हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनके साथ साथ जो उनके परिजन है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यही जानना चाहूंगी कि कोरोना काल जैसे चल रहा है तो इसमें संगठन क्या कुछ कार्य कर रहा है और किस तरीके से लोगों के लिए ईश्वर के हाथ बनकर आपका संगठन सामने आया है। देखिए मैडम, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि जी अभी जैसा परिस्थिति है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे टीम के हर प्रदेश में जो टीम के एक्टिव मेंबर्स हैं, वो जी लगातार लोगों के संपर्क में है और ऑनलाइन और टेलीफोनिक कांटेक्ट और नेटवर्क बना के लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाना, बेड उनको दिलवाने के लिए प्रयास करना, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाना। और बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जो लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी हम लोग टेलीफोनिक नेटवर्क और ग्रुप में उनका नंबर डाल के, किसी को ब्लड की आवश्यकता हो जाती है, किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता जी हो जाती है, तो ये पूरा एक सोशल नेटवर्क चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पूरे भारत में जहां से जो भी हम लोगों के पास कॉल आती है, उनके परिवार वालों के साथ हम लोग खड़े हैं और उनको हर सहयोग देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, जो आपके संगठन है, जो सैल्यूट तिरंगा संगठन है, वो बेहद अच्छा काम कर रहा है और काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सामाजिक संगठनों की बदौलत ही लोगों को कुछ हद तक मदद मिल पा रही है। इसके अलावा जानना चाहूंगी कि सर, आजकल दवाइयों और कालाबाजारी को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं है। क्या संगठन के द्वारा जागरूकता के लिए भी कोई विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि जागरूकता को लेके तो हम लोगों ने लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। देश में आज जी जिस तरह से पिछले बार कोरोना का लहर आया और उसके बाद थोड़ा सा लहर धीमा हुआ तो लोग सारे बाहर निकल गए। इसके बावजूद हम लोगों बिल्कुल। ने हमेशा ही मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस के सारे पुलिस स्टेशन पे हम लोगों ने अभी कोविड प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो करें लोग, उसके लिए हम लोगों ने कैंपेन चलाया। और दिल्ली पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन के काम हम लोगों के पास आए और हमारे लोगों ने उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया। इसके साथ साथ जो आपने अभी बात किया कि काला बाजारी का, इसके लिए हम लोग विशेष तौर पर कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। जहाँ पर जो बिल्कुल। चीजें एम्बुलेंस का रेट जो है सो 4 किलोमीटर का 40,000 मांग रहे हैं, या इंजेक्शन और वैक्सीन का जो रेमडेसिविर का रेट जो 2,000 3,000 में गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, उसको 35-40 हजार में लोगों ने कालाबाजारी किया है। ऑक्सीजन का कालाबाजारी किया। बहुत सारे मस्जिदों से बहुत सारे सिलेंडर्स पकड़े जा रहे हैं। 700-800 रेट करके दिल्ली पुलिस ने
उनको एक्सपोज किया है, ऐसे लोगों को पकड़ने की जरूरत है जो कि आज लोगों को एक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और कहीं कहीं पर 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है सो स्टॉक करके रखे गए हैं, पता नहीं क्यों किया गया है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही लाइव आया था और मैंने बोला था कि सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता से बाहर हो। आज एक एक जान हमारा बहुत ही कीमती है और उस जान को बचाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी संस्था हो। अभी जो प्राइम और जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है लोगों का, वो है एक एक लोगों का जान बचाना। क्योंकि अभी हाल में आप रोज का पेपर उलट के पढ़िए, आप देखिए कई सारे लोग जान गंवाते हैं, सेलिब्रिटीज जान गंवा रहे हैं। आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे मीडिया के लोगों ने जान गंवाया, किसी को कोरोना नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर अब जो राजनीति कर रहे हैं, जो भी पार्टी के दल आपस में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को छोड़कर अभी सबसे पहले उन लोगों को जनहित में कार्य करना चाहिए और लोगों के जान बचाने के लिए जो किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके और सबको मिलकर करना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल याद है ये बात, बिल्कुल आपने सही कही है कि राजनीतिक संगठन जो है वो राजनीति कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं उन्हें राजनीति से हटकर अब इस पे काम करना चाहिए। सर, जानना चाहूंगी कि ये तो कोरोना की बात रही, लेकिन संस्था जो है, जो आपका संगठन है, वो सेना के लिए भी विशेष तौर पर कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ आप दर्शकों को बताइए। देखिए अभी क्या है कि हम लोगों ने लगातार 4 साल से कई सारे कार्यक्रम किए। मैंने अभी आपको बताया कि एक साल शहीदों के नाम हमारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में और दिल्ली में कई दफा हम लोगों ने किया, जिसमें कारगिल में, पुलवामा में और बहुत हमारे शहीद भाई हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे के इस देश की रक्षा के लिए कार्य किया है। उनके परिवार को बुलाकर जब हम लोग एक मंच से हजारों की संख्या में जब उनके बेटियों को और उनके बहू को सम्मानित करते हैं तो उनको यह महसूस होता है कि मेरे पति ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने इस देश के लिए क्या किया है। और हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि उनको सम्मान मिले और सम्मान केवल जब उनकी मौत होती है तो तिरंगे में बांध के उनको शमशान घाट पहुंचा देने से उसको सम्मान नहीं मिलता है। सरकारी सम्मान एक बार मिलता है, लेकिन हम लोग का प्रयास ये है कि उनके जिंदगी भर उनको सम्मान कैसे मिले, इसके ऊपर संस्था कार्य कर रही है। उनके बेटियों के पढ़ाई लिखाई के और शादी के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं और उस दिशा में भी हमारी संस्था काम कर रही है। हम लोग हर संभव मदद उनको पहुंचाने का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने जुलाई में ये तय किया था कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान पिछले दिल्ली राइट्स में और 26 जनवरी में किसान आंदोलन में बहुत घायल हो गए थे, तो उनके लिए एक शाम दिल्ली पुलिस के नाम कार्यक्रम तय था। लेकिन कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा ये समय आगे बढ़ेगा, शायद हम लोग नवंबर में ये कार्यक्रम कर पाएंगे, क्योंकि अभी दिल्ली का हालात नहीं है जहां पर पब्लिक गैदरिंग करके हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि पब्लिक गैदरिंग अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका संगठन काम कर रहा है, उसकी सराहना बहुत हम तहे दिल से करते हैं और शुक्रिया भी करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सैनिकों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, उनके परिवारों की चिंता करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब शहीद कोई जवान हो जाता है तो केवल सीमित समय के लिए ही सरकारें जो हैं वो उन पर ध्यान देती हैं और बाकी में उनके परिवारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कई ऐसे मामले सामने आए हैं। साथ ही सर, आपका जो संगठन है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किस तरीके से काम कर रहा है और आपका क्या मत है कि आखिर बेटियों के लिए शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बेटियों के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे शिक्षा के थ्रू इसमें कमी लाई जा सकती है? देखिए राशि जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल ही जायज पूछा है। हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक विंग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। अभी हमने 25 जनवरी को एक कार्यक्रम किया था जिसमें हम लोगों ने 300 बेटियों को लाकर आर के पुरम में एक कार्यक्रम में उनको सम्मान किया था और उनको सपोर्ट किया था। स्कूल की पढ़ाई का किट भी हम लोगों ने दिया। हम लोग नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करते हैं। अभी उड़ीसा में भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 300 महिलाओं का एक कार्यक्रम किया था। नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और जहां तक आपने मुद्दा उठाया शिक्षा का, तो देखिए राशि जी, शिक्षा तो हर वर्ग को जरूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो। शिक्षा का अधिकार सभी को है, समान शिक्षा का अधिकार है।
जब हम शिक्षा देंगे तभी वो शिक्षित होकर आगे देश के लिए कुछ कर पाएंगे, और शिक्षा नहीं देंगे तो वो गलत काम में भटक जाते हैं। तो हमें नारी जी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारा काम करना है। आज भी देश में आप देखिए, अभी हाल में ही बंगाल में आपने देखा चुनाव के बाद किस तरह से वहां पर बलात्कार और हत्या की केस सामने आई। इस तरह केवल जी बंगाल ही एक उदाहरण नहीं है। आप जब भी देखेंगे, आप देखिएगा बिहार को लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश को लीजिए, चुनाव के समय नहीं, जी आमतौर पर भी आप देखिएगा तो वहां पर हत्या का दौर चलते रहता है, और छोटे छोटे बच्चियों के साथ कुकर्म और बहुत घृणित काम करते हैं, और गैंग रेप जैसे घटना को अंजाम देते हैं। हमारी संस्था सैल्यूट तिरंगा संस्था इसकी घोर विरोध करती है, और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सरकार से लगातार आह्वान करते रहती है। हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबे तरीके से लड़ना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पहले बेटी बचाओ का मतलब था कि बेटी को कोख में ही मार दिया जाता था। तो जी वो उसकी तो लड़ाई लड़नी ही है। बेटी और बेटा, आज के दिन में बेटी जितना काम कर रही है, बेटी जितना अपने माँ बाप और परिवार को संभाल रही है, बेटा नहीं संभाल रहे हैं। तो बेटी तो आज, और बिल्कुल वो जो दहेज दहेज प्रथा का जो मामला था, वो लगभग लगभग नगण्य हो गया है, इस देश में बहुत कम हो गया है। लेकिन अभी भी हम लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे काम करने हैं। अभी भी आप अभी हमने पिछले प्रधानमंत्री को 4 दिन पहले एक चिट्ठी लिखा। बदायूं में एक 28 साल की लड़की के साथ उनको दहेज के प्रताड़ना में उसके आत्महत्या का केस लगाया, लेकिन वास्तविक में वो हत्या थी। हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है चिट्ठी लिख के, इसकी उच्च स्तरीय जांच करें। तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को भी थोड़ा इस विषय पर अपना ध्यान देना होगा कि उनको अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने पैर पर आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। और महिला आज के दिन में पुरुष से किसी भी स्थिति में कम नहीं है। आप किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए तो सभी जगह पर महिला टॉप कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो समाज है, इस समाज में महिला को उचित स्थान दिलाने के लिए संगठन निरंतर कार्य करते रहेगी, और बराबरी का हिस्सा से जब हम देंगे और मिलकर जब हम महिला और पुरुष एक साथ इस देश में चलेंगे, तभी विश्व गुरु का सपना जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का, या हमारे देश के जो भी उच्च स्तरीय लोग हैं, इस सपना को तभी साकार कर पाएंगे जब यहाँ पर इस देश में महिलाओं को भी समान अधिकार मिले। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात ये कही है कि सभी वर्गों को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा बीज है जिसे रोपेंगे तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो विकास करेगा। और साथ ही तमाम जो तरीके की समस्या हम देखने को मिलती हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो या फिर गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्या हो, ये भी कहीं ना कहीं किसी हद तक मिटती हुई चली जाएंगी। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप कोई संदेश जो हमारे दर्शकों के माध्यम से या फिर संगठन की ओर से कुछ देना चाहेंगे, आपका देखिए आखिरी राशि जी, संदेश। एक तो देखिए राशि जी, मैं जी आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अभी संगठन ने बिल्कुल कल ही अ, कल ही गुजरात के बापी शहर में 50 बेड का एक कोविड केयर सेंटर ओपन किया है। सैल्यूट तिरंगा के गुजरात प्रदेश में उत्तम भाई पटेल और स्वामी नारायण जी और मुकेश जी के प्रयास से हम लोगों ने ये सफल कार्यक्रम किया है, और 50 बेड का एक कोविड केयर सेंटर ओपन किया है। हमारे उड़ीसा के टीम ने वहां पर ऑक्सीजन फ्री सप्लाई का काम शैलेश वर्मा जी के नेतृत्व में किया है, और 12 तारीख को हम दिल्ली में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सप्लाई पे काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा एक संदेश है, पूरे देश वासियों से संदेश है, और सैल्यूट तिरंगा के पूरे टीम से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अभी का जो दौर चल रहा है, सिर्फ सेवा सेवा सेवा, और एक दूसरे से संपर्क में रहें, एक दूसरे को मनोबल को बढ़ाएं और एक दूसरे को सहयोग करें। आज जो जितनी बड़ी संकट हम लोगों के ऊपर आ गई है, आज अगर हम हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे को सहयोग करके हम चलते हैं, तो आपके चैनल जीवीएन चैनल के माध्यम से, और हम जीवीएन टीम को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इस घड़ी में भी अपने स्टूडियो में बैठ के और इस तरह इंटरव्यू लेके लोगों के बीच में ये संदेश भेजना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें और इस देश का एक एक जान को बचाने के लिए सभी प्रयास करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे टीम को देता हूं, और खास करके हम कुमार सौरभ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ सर, शुक्रिया अदा हम आपका करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी संस्था इतना बेहतरीन काम कर रही है, और शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसी संस्थाओं की इन संस्थाओं को मजबूती देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों की जो असली ताकत है वो यही संगठन है जो जमीनी स्तर पर जाकर उनसे मिलते हैं, उनके लिए सहयोग करते हैं।
सर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका संगठन बहुत अच्छी से काम करे और इसी तरह मजबूती से आगे बढ़े और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीबीएन की टीम के साथ जुड़ने के लिए।